आदाब नाज़रीन, मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड में 1 जून को अंतिम फेज में 3 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। जामताड़ा और दुमका पहुंचकर कल्पना सोरेन ने किया जनसभा से खिताब। राजमहल सीट पर मुंसिफाना चुनाव के लिए चुनाव आयोग अलर्ट पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने कहा, सभी बूथ पर सभी तैयारियां पूरी। ब्राउन शुगर डीलर्स पर जमशेदपुर मानगो पुलिस की सख्त कार्रवाई। 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। और झारखंड में भी गर्मी ने बरपाया अपना कहर। तापमान 40 के पार। अवाम गर्मी से बेहाल, अलर्ट जारी। और आगाज बड़ी खबर के साथ। झारखंड में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम फेज के लिए मतदान होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां वोट साधने में जुटी है। इसी क्रम में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने संथाल परगना में अपना डेरा जमा लिया है। कल्पना सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा इलाके के बेना मैदान में चुनावी सभा से खिताब किया। इस दौरान गोंडा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, जामुमो नेता अशोक मंडल मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कल्पना ने कहा कि झारखंड गुरु शिबू सोरेन की देन है। उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि आज झारखंड राज्य का निर्माण हो सका। हेमंत सोरेन भाजपा के आगे नहीं झुके, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। कल्पना सोरेन ने जामताड़ा में इंडिया अलायंस के और दुमका लोकसभा उम्मीदवार नलिन सोरेन के हक में जनसभा से खिताब किया। ये झारखंड हमारा है, यहाँ का जल जंगल जमीन हमारा है, तो यहाँ की सरकार, यहाँ के सांसद अगर रहेंगे तो झारखंडी रहेंगे। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, चुनाव से ठीक पहले हेमंत जी को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। षड्यंत्र करके इन्होंने ये सोच लिया कि हेमंत जी को, एक आदिवासी नेता को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हम जेल में डाल देंगे और यहाँ की जनता चुप रहेगी, झारखंड की जनता चुप रहेगी। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं, आदिवासी लोग धीर होके शांत से सही पल का इंतजार करते हैं, बातें सबकी सुनते हैं, लेकिन अपने अंदर में जो क्रांतिकारी खून है, अपने लोगों के लिए वो सही समय पे सही प्रहार करते हैं। वहीं पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा इलाके के पाकुड़िया यज्ञ मैदान में भी 7वें अंतिम चरण के मतदान को लेकर सारे राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी दल के स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। राजमहल लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार विजय हांसदा के लिए है। वहीं सूबे के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने यहां भी जनसभा से खिताब किया। सबसे पहले कल्पना सोरेन ने अपने चौपाल से उतरकर जनता का अभिवादन कबूल किया। उसके बाद मंच से खिताब किया, जहां पर इंडिया अलायंस के सभी दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अगर इस बार आप बटन दबाने जाइएगा तो अपना रसोई में आपका जो सिलेंडर है उसका दाम देख के जाइएगा, और जिस गाड़ी में बैठ के जाएंगे उसका तेल का दाम देख के जाइएगा। 2013 में कांग्रेस ने पहले ही ला दी थी और ये राशन तभी से चल रहा है, आज ही अपना नाम उसमें जोड़ रहे हैं। लेकिन 4 जून को जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी है तो ये 5 किलो 10 किलो में तब्दील होने वाला है। और हमारी माताओं बहनों के लिए इंडिया गठबंधन ने ये सोचा है, हर परिवार से एक महिला को महीने का। वहीं पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक करवाने के लिए पुलिस के जवानों ने अपनी कमर कस ली। पुलिस ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च निकाला
और सामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। इस दौरान मालपहाड़ी थाना इलाके में ओपी प्रभारी सुखदेव कुमार साहा, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर राम साहा यादव के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च निकालकर ओपी थाना प्रभारी ने नागरिकों से भयमुक्त होकर मतदान करने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को लेकर पुलिस को इत्तला करने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। वहीं साहिबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि वोटर आईडी खो जाने पर 12 ऐसी आईडीज हैं जो मतदाता अपने साथ लेकर अगर बूथ पर आते हैं तो वो मतदान कर सकते हैं, जिनमें वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट, पहचान पत्र है। स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड में से भी कोई एक अगर हो तो दिखाकर वोट वहां पर किया जा सकता है, जिसमें फोटो साथ लगी होनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील बूथ की तादाद 687 है। इनमें से 14 बूथ ऐसे हैं जो ज़्यादा संवेदनशील की कैटेगरी में आते हैं। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तीनों विधानसभा में 90 माइक्रो ऑब्जर्वर, 143 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी और भी कई सारी सुविधाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। वो अगर बूथ पे आते हैं तो उनका जो सिक्योरिटी पर्सनल होगा वो 7% है। एक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे किसी के पास 3 अंगरक्षक हो, 4 अंगरक्षक हो, वो नहीं जाएगा। राजनीतिक दल का केवल एक व्यक्ति जो अपने वेपन को कंसील करते हुए वो 7% के साथ स्कॉट करके उनको वहां तक लेके जाए। और जमशेदपुर के अधीन नक्शा विचलन कर बने भवनों के खिलाफ एसडीओ के निर्देश पर अब कार्रवाई जारी है। आज भी एसडीओ ने अवैध रूप से बने कई भवनों के बेसमेंट को खाली कराया और कई लोगों को नोटिस थमाते हुए जल्द से जल्द नोटिस पर तामील करते हुए कार्रवाई करने का आदेश उनकी तरफ से जारी किया गया है। और बुधवार को एक बार फिर से एसडीओ ने साकची और बिष्टुपुर इलाके में बने भवनों के बेसमेंटों को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है। एसडीओ ने बताया कि शहर के 21 ऐसे भवनों को नोटिस जारी किया जो नक्शा विचलन कर पार्किंग स्थलों का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे हैं। सभी को हर हाल में कोर्ट की शर्तों का, कोर्ट के आदेशों का पालन करना ही होगा। अगर वे खुद से पार्किंग स्थल में बने कॉमर्शियल प्लेस को हटा लेते हैं तो ठीक है, बाकी उन पर दलबल के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। तो उस संदर्भ में पिछले महीने हम लोगों ने कुछ 10 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको क्लियर कराया था, लेकिन उसके बाद लगातार खबर आ रही थी कि वहाँ पे काम दोबारा से शुरू हो गया है। तो उसी संदर्भ में अभी पिछले कल और आज हम लोगों ने एक राउंड चेकअप किया ताकि हम लोग भौतिक स्थिति जान सकें। तो वहाँ पे कल हम लोगों ने दयाल में और सेंटर पॉइंट में होल्डिंग नंबर 101, 102 ये सब चेकअप किया। और आज हम लोगों ने चेक किया है शताब्दी टावर और एक हीरो होंडा का कुछ शोरूम है वहाँ पे। तो कई सुजुकी शोरूम, तो वहाँ पे कई जगहों पे ये पाया गया कि उन लोगों ने दुकानें स्टार्ट कर दी हैं। तो उनको जेएनएसी को दोबारा निर्देशित किया गया है कि इसको जल्द से जल्द वो हटाएं और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसे कितने बिल्डिंग्स हैं जो कि नोटिस दिया गया है कोर्ट का? देखिए ऐसे टोटल लिस्ट हम लोगों के पास अभी जेएनएसी के द्वारा दी गई थी जो 21 बिल्डिंग्स की ऐसी लिस्ट है। और झारखंड के होनहार छात्रों के लिए बेहद ये खास खबर है। अब उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एपीएल ग्लोबल विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर तरह के ज़रूरी मालूमात और सेवाएं उन्हें प्रदान करेगा। ये बातें एपीएल ग्लोबल के सीईओ निशांत मारू ने आज चैम्बर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही। मौके पर उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी एपीएल ग्लोबल 31 मई को धनबाद के सोनेटेल होटल में, 1 जून को जमशेदपुर स्थित विवांता होटल और 2 जून को रांची के चाणक्य बीएनआर होटल में एजुकेशन फेयर का आयोजन करेगा। निशांत मारूफ के मुताबिक इस एजुकेशन फेयर में फॉरेन के 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हो रहे हैं। हजारों लाखों लोगों के साथ compete करने के बाद ही कोई एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल पाता है, और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना मिला तो बहुत ज़्यादा कुछ उसका फ़ायदा होता नहीं। 99 में यहाँ पे कोई ऐसा
ऐसे कोई लोग थे नहीं जो हमें हेल्प कर सके, ना यहाँ पे कोई इंटरनेट था जहाँ पे हम रिसर्च करके इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा, पटना में कोई बंधु थे एजेंट जो एजुकेशन के लिए हेल्प करते थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया और सारा काम मैंने खुद किया, राइट फ्रॉम एडमिशन से वीज़ा से लेके सब कुछ। और उसमें बहुत परेशानी हुई मुझे। चलो मेरा वीज़ा तो आ गया, मैं चला भी गया ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाके मुझे पता नहीं था कि करना क्या है, क्या पढ़ाई होती है, किससे मिलूँ, कहाँ रहूँ, कैसे खाऊँ, बहुत मुश्किल हुई थी। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर शहीद गंगा नारायण सिंह स्मारक समिति परिसर में वृक्षारोपण किया गया। सबसे पहले शहीद गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण वहां पर किया गया। उसके बाद बासना लोध की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। आपको बताते चले, जिसमें स्थानीय मुखिया नीरज सिंह, बासना लोध के परिजन समेत आसपास के गणमान्य लोग इसमें मौजूद रहे। मुखिया समेत अन्य लोगों ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग हर कार्यक्रम में वृक्षारोपण का आयोजन करते आ रहे हैं। सभी लोग अपने घरों में भी पेड़ जरूर लगाएं। आज हलदवनी निवासी फालूदा, उनका माँ बासना लोग, उनका तृतीय पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। गंगा नारायण स्मारक समिति की सहयोग से ये वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। इसमें पर्यावरण जो दूषित हो गया, इसके पर्यावरण को बचाने के लिए हर आदमी को ऑक्सीजन का भी काफ़ी ज़रूरत है। जिस कारण से वृक्ष लगाओ पानी बचाओ का जो नारा सरकार ने दिया है, उस नारा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण का किया गया आयोजन, इसमें बाइंबिल का, पंचायत का या सुंदरनगर का जितना मेरा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी है सबसे। और बेरमो के बोकारो थर्मल में 9 मई से 28 मई तक चले प्रतिभा खोज समर कैंप का समापन आज किया गया। इस मौके पर समापन स्थल डीबीसी बोकारो क्लब में आयोजित कार्यक्रम में यहां बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहद सुंदर तरीके से इसमें प्रस्तुतियां दी गई। आपको बताते चले, कल इसका समापन किया गया। वहीं समापन में बतौर मुख्य अतिथि उप महाप्रबंधक विजी हॉलकार को आयोजनकर्ता और प्रशिक्षु शिबू प्रजापति द्वारा फूलमाला अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित डिग्री कॉलेज के प्रधानाध्यापक डीके गोप, एपी मेहता, मोहम्मद शाहिद, सुनील करण सहित काफी तादाद में समर कैंप के स्कूली बच्चे भी शामिल नजर आए। बताते चले, डुमरी रेफरल अस्पताल की छत का एक हिस्सा अचानक ढहकर गिर गया, जिससे अस्पताल में ड्यूटी पर स्वास्थ्य कर्मी बाल बाल बच गए। हालांकि उस वक्त रास्ते में कोई मरीज नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना भी वहां पर हो सकती थी। हालांकि उस समय रास्ते में मरीज नहीं था तो बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अस्पताल में हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल मच गया। अस्पताल कर्मी तुरंत सावधान हो गए। हुआ हॉस्पिटल में आज ही कुछ देर पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मी छत पर आ जा रहे थे। छत का जो प्लास्टर है बहुत ही जर्जर हालात में है और किसी भी समय अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुई रहती है। आज के 2-4 माह पूर्व भी, 2-4 माह पहले भी हमारा गलियारा का जो छत का जो प्लास्टर है वह भी कुछ दिन पहले गिरा था और अभी के आधा घंटा पहले यह प्लास्टर छज्जा का। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मछली बाजार के पास छापेमारी कर पुलिस ने 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई। युवक ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे थे। सूचना पाकर पुलिस ने छापेमारी की, 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान कुल 38 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। बताइए क्या मामला है? देखिए, ये हमारी टीम के द्वारा लगातार नशा उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में कल फिर मानगो से एक सूचना प्राप्त हुई कि मानगो गोलचक्कर के बगल में मछली बाजार के पास कुछ लोग अवैध रूप से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ वहाँ खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना पर मानगो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ
वहाँ उन लोगों को घेर कर रखे और पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर 1 भी इनकी सूचना पर अपनी उपस्थिति बनाए और उन लोगों को चेक किया गया। चेकिंग के दरमियान उनके पास से कुल 38 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ और 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में एक है जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जित्तू, दूसरा विजय गोराई और तीसरा राहुल तंतोबाई। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि ये लोग सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। ये जो जितेंद्र गुप्ता है ये पहले भी मादक द्रव्य नहीं बल्कि एक्साइज एक्ट के केसेस में ये जेल जा चुके हैं। और पाकुड़ के महेशपुर थाना पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 बाइक भी बरामद की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि बीते सप्ताह गिरफ्तार बाइक चोर से मिली जानकारी पर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सदर प्रखंड के मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के जसीम शेख के घर पर चोरी की बाइक छिपाई गई, जहां छापेमारी में एक बाइक बरामद की गई। वहीं जसीम के बयान पर पश्चिम बंगाल से 2 और सोनारपाड़ा गांव से एक बाइक भी बरामद कर ली गई। ये जो टीम है वो पुलिस अधीक्षक पाकुड़ के दिशा निर्देश में मोटरसाइकिल चोरी की खास करके जो घटनाएं पूर्व में हुई थी उस पर बेसिस से काम कर रही थी। और आपको मालूम होगा कि एक सप्ताह पूर्व ही इसमें एक। और अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की। बताते चले राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के करीब अचानक से बढ़ गया। कई दिनों के बाद रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक रांची में इस तरह से तापमान गर्म ही रहेगा। विभाग ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर इतनी तेज गर्मी में भी घर से निकलने की जरूरत पड़े तो सर और गला पूरी तरह से सूती कपड़े से ढक कर निकलें और ठंडे पानी या पेय पदार्थ का प्रयोग जरूर करें। इधर गर्मी और धूप की शिद्दत को देखते हुए दुकानों में ठंडा लस्सी की बिक्री बढ़ गई है। साथ ही आम का जूस और सत्तू के शरबत वगैरह की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वही जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में पिछले 3 दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इसमें लोगों का जीना काफ़ी मुहाल हो गया है। वहीं लोग गन्ना, मौसमी और अन्य प्रकार के शरबत पीकर गर्मी से अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले जमशेदपुर में गर्मी 45 डिग्री के पार है और गर्मी के साथ साथ उमस भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। लोगों का जीना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहीं आग की तरह अब सड़कें जल रही हैं। दोपहर के लोग सड़कों पर कम दिखाई दे रहे हैं। गन्ने की शरबत लोग बेचते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से गन्ने के जूस की बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गन्ना का जूस पीने से ठंडा रहता है, लू नहीं मरता है। गर्मी तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कल भी ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है। ये गर्मी धूप होता है, उसका बाद में धूप का बाद में पूरा हवा बंद होने से पूरा गर्मी चलता है। जमशेदपुर का जो तापमान है 44-45 डिग्री चल रहा है, तो हम लोग पूरा गर्मी से बेहाल है और बस इस गर्मी में वो जूस का सहारा ले रहे हैं, गन्ना जूस का। गन्ना का जूस पीने से ठंडा रहता है, लू नहीं मरता है। गर्मी तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कल भी ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है। ये गर्मी धूप होता है, उसका बाद में धूप का बाद में पूरा हवा बंद होने से पूरा गर्मी चलता है। जमशेदपुर का जो तापमान है 44-45 डिग्री चल रहा है, तो हम लोग पूरा गर्मी से बेहाल है और बस। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में 1 जून को अंतिम फेज में 3 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। जामताड़ा और दुमका पहुंचकर कल्पना सोरेन ने किया जनसभा से खिताब। राजमहल सीट पर मुंसिफाना चुनाव के लिए चुनाव आयोग अलर्ट पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने कहा, सभी बूथ पर पूरी हुई तैयारियां। ब्राउन शुगर डीलर्स पर मानगो पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 38 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार।
देश भर समेत झारखंड में भी गर्मी ने बरपाया अपना कहर। तापमान 40 के पार, अवाम गर्मी से बेहाल, अलर्ट जारी। मुंसिफ जोहार देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।